हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर तरह की कोशिश कर रहा है। मुद्दा प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा हो या कानून व्यवस्था से, इस मॉनसून सत्र की कार्यवाही में विपक्ष ने सरकार को हर तरह से घेरने की कोशिश की है। लेकिन अगर मांगे गए मुद्दे पर चर्चा नहीं मिलती तो विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला है। ऑपरेशन लोटस से एक बार बच चुकी कांग्रेस के सामने भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब हिमाचल में कांग्रेस के कई नेता, सरकार, संगठन और यहां तक आला कमान जिस तरीके से केंद्रीय संगठन के अंदर तैनाती करता है, वहां पर हिमाचल के पल्ले कुछ नहीं आने की नाराजगी को अब भाजपा भुनाने की तैयारी में नजर आ रही है। प्रदेश के आर्थिक हालातों पर विपक्ष जहां सरकार पर बैंकरप्सी के आरोप लगा रहा है, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में हालात ठीक हैं। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और हिमाचल प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। तो एक तारीख बीतने के बावजूद भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्यों नहीं आई, पेंशनर्स के खाते में पेंशन क्यों नहीं आई? अगर आर्थिक संकट नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन क्यों नहीं मिली? शायद यही वजह है आज हिमाचल प्रदेश मॉनसून सत्र में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ ट्रिपल डोज देने का काम किया। एक तरफ उसने विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर प्रस्ताव लाए, दूसरा हिमाचल में आर्थिक संकट का हवाला देकर सीधे तौर पर कहा है कि ये संकट, आर्थिक संकट क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी में तब्दील हो सकता है, और इसे लेकर राज्यपाल से मुलाकात तक की। देखना होगा भाजपा की ये कवायद अब आने वाली राजनीति में किस करवट बैठती नजर आती है। प्रदेश में सरकार के लिए बहुत से अहम और बड़े मुद्दे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार को ध्यान देने के साथ साथ जल्दी से जल्दी फैसला लेने की भी जरूरत है। सरकार और संगठन में कांग्रेस सत्ता सुख ढूंढ रही है। खर्चों में कटौती के साथ कर्मचारियों की विस्फोटक चुनौती को जल्द साधना जरूरी है। क्या 2 महीनों का वेतन विलंबन फायदा कम, नुकसान बड़ा करेगा? पिछली सरकारों से घाटे के अदारों को बंद करने से जुड़ी बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं। इन बेड़ियों में मुफ्त सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी हैं। इन सब के चलते सरकार के बोझ को कम करना बड़ी चुनौती होगी। सरकार की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने की योजना भी आर्थिकी पर बोझ है। केंद्र से सहयोग के रूप में भीख नहीं, हक चाहिए। पर दिल्ली की सत्ता पिघलेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार के लिए पहले ही सरकार को चलाना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और कर्मचारियों के बीच बढ़ते तनाव को सुलझाना, ये एक बड़ा आर्थिक संकट से जुड़ा मसला हो गया है। और यही मसला अब भाजपा ने विपक्ष के तौर पर पकड़कर हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों के पैदा होने की बात करनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आपदा पर आर्थिक मदद और प्रदेश की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को केंद्र से कितनी मदद मिलती है। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खाली हो रहे खजाने से प्रदेश सरकार कब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है। इसके साथ ही इस आर्थिक बदहाली में अपनी योजनाओं को भी सरकार के लिए पूरा करना चुनौती ही है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।